उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सियासत उबाल पर है। अखिलेश यादव की नई रणनीति ने भाजपा खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है और इसी बीच मायावती की पहली रैली ने समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों को अलर्ट कर दिया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी चुनाव में अपनी हुंकार भर दी है। तो सवाल उठता है कि आखिर किसकी टेंशन बढ़ रही है, सीएम योगी और पीएम मोदी की, भाजपा की, या फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी की? क्योंकि अखिलेश यादव इस बार सिर्फ बयान नहीं बल्कि पूरी रणनीति के साथ मैदान में हैं। बड़े बड़े दिग्गज सांसदों को जिम्मेदारी देकर भाजपा की नींद उड़ाई जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या भाजपा की सरकार फिर से बनेगी या इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर पूरा खेल बदल देंगे? आज हम बात करेंगे उसी रणनीति की जिसने यूपी की रणनीति को हिलाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अचानक उस तापमान पर पहुंच चुकी है जहां हर दल मैदान में उतर चुका है और हर नेता अपनी ताकत दिखाने में लगा है। सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं बल्कि यह तय करने का है कि क्या एक बार फिर भाजपा सत्ता में बाजी मारेगी या फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर पूरा खेल पलट देंगे। सीएम योगी और पीएम मोदी के चेहरे पर भाजपा और एनडीए पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन इस बार विपक्ष भी बिखरा हुआ नहीं बल्कि हमलावर नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की रणनीति ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है क्योंकि वह लगातार योगी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली को लेकर सीधा हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि रुपया लगातार गिरता जा रहा है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, सरकार सिर्फ प्रचार में लगी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान करके साफ कर दिया है कि यह लड़ाई अब अकेले की नहीं बल्कि साझा मोर्चे की होगी। यानी यूपी में सीधी टक्कर अब मोदी योगी बनाम राहुल गांधी अखिलेश यादव की बनने जा रही है। इस बीच मायावती ने भी चुप्पी तोड़कर हुंकार भर दी है और यूपी चुनाव की तैयारी में उतरते हुए रैलियों की शुरुआत कर दी है। उनकी पहली ही रैली ने यह संदेश दे दिया कि बसपा को कमजोर समझना भारी पड़ सकता है। मायावती का कहना है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और यही ऐलान भाजपा और सपा कांग्रेस दोनों के लिए सियासी टेंशन बन गया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के बीच तेजी से पकड़ बनाते हुए अपनी आजाद समाज पार्टी के साथ पूरी तैयारी में हैं और उनकी आक्रामक राजनीति ने दलित वोट की तस्वीर को और जटिल बना दिया है। असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार और महाराष्ट्र में बड़ी जीत के बाद उत्तर प्रदेश को अगला बड़ा चुनावी मैदान मान चुके हैं और मुस्लिम वोटों पर उनकी दावेदारी ने सभी दलों की रणनीति हिला दी है। यानी यूपी का चुनाव सिर्फ भाजपा बनाम सपा नहीं रहेगा बल्कि मोदी योगी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी सभी एक ही मैदान में आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि पूरा प्रदेश यह सोचने पर मजबूर है कि आखिर बाजी किसके हाथ लगेगी। अब अगर गहराई में उतरे तो साफ दिखता है कि अखिलेश यादव इस बार सिर्फ भाषण देने वाली राजनीति नहीं कर रहे बल्कि हर स्तर पर रणनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार योगी सरकार पर निशाना साधते हुए वह कह रहे हैं कि बेरोजगार युवा हताश है, महंगाई चरम पर है और रुपया कमजोर होने से आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। अखिलेश यादव का यह हमला सीधे भाजपा के विकास मॉडल पर सवाल खड़ा करता है और यही बात भाजपा को सबसे ज्यादा चुभ रही है। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाकर उन्हें साफ साफ जिम्मेदारियां दी हैं कि टिकट बंटवारे से लेकर बूथ स्तर तक हर सांसद जमीन पर उतरेगा। खास तौर पर महिला वोटरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। इकरा हसन, डिम्पल यादव और प्रिया सरोज को बड़े शहरों और प्रभावशाली इलाकों की जिम्मेदारी देकर महिला वोट को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर महिला मतदाता एक तरफ खिसक गई तो सत्ता का गणित पूरी तरह बदल सकता है। राहुल गांधी इस गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर का नैरेटिव जोड़ रहे हैं और कांग्रेस की कोशिश है कि यूपी में उसका खोया हुआ आधार फिर से खड़ा हो
वहीं भाजपा पूरी ताकत के साथ मोदी और योगी की जोड़ी को आगे रखकर मैदान में है और कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और विकास को अपना हथियार बना रही है। मायावती की रणनीति अभी भी रहस्य बनी हुई है, क्योंकि वह कह तो रही हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनकी हर रैली और हर बयान यह संकेत देता है कि आखिरी वक्त पर समीकरण बदल भी सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद का उभार दलित राजनीति में नई लकीर खींच रहा है और यह बसपा के लिए भी चिंता का विषय है। ओवैसी अगर पूरी ताकत से उतरते हैं तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है और इसका असर सीधे सपा कांग्रेस गठबंधन पर पड़ेगा। यहीं से किंग मेकर की राजनीति शुरू होती है। छोटे छोटे दल जैसे सुभाषपा, निषाद पार्टी, अपना दल, रालोद और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता किसके साथ जाते हैं या कई सीटों पर हार जीत तय करेगा। तीसरे मोर्चे की चर्चा भी तेज है, लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में उसे जमीन पर उतारना आसान नहीं। अगर बसपा अकेले लड़ती है और असदुद्दीन ओवैसी भी अलग राह पकड़ते हैं तो मुकाबला बहुकोणीय हो जाएगा और ऐसे में भाजपा को फायदा होगा या नुकसान, या पूरी तरह सीट दर सीट गणित पर निर्भर करेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोशिश यही रहेगी कि भाजपा विरोधी वोट ज्यादा न बटे, जबकि भाजपा की रणनीति विपक्ष को बिखरा हुआ दिखाने की होगी। आखिर में सवाल वही है जो हर यूपी वाले के मन में घूम रहा है, क्या मोदी योगी की जोड़ी एक बार फिर सत्ता पर कब्जा करेगी या अखिलेश यादव की बदली हुई रणनीति, राहुल गांधी का साथ, महिला वोटों पर फोकस और छोटे दलों की भूमिका इतिहास बदल देगी। क्या मायावती आखिरी वक्त पर बड़ा दांव खेलेंगी? क्या चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर बनेंगे या फिर यूपी की राजनीति एक बार फिर भाजपा और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर में सिमट जाएगी? यही अनिश्चितता, यही टकराव और यही सस्पेंस इस चुनाव को सबसे खतरनाक और सबसे दिलचस्प बना रहा है। इसी बीच सवाल यह भी उठता है कि अखिलेश यादव और मायावती की राजनीति अब किस दिशा में जाती दिख रही है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार की नीतियों, बजट और कानून व्यवस्था पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ मायावती चुप रहते हुए भी अपने वोट बैंक और भविष्य की रणनीति को लेकर साफ संकेत दे रही हैं। यूपी की राजनीति में यह पहली बार नहीं है जब दोनों नेताओं की चालों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा हो, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। जनता महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा जैसे मुद्दों से परेशान है और ऐसे में विपक्ष की हर छोटी बड़ी बयानबाजी का सीधा असर सियासी समीकरणों पर पड़ सकता है। सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में अखिलेश यादव और मायावती किसी साझा रास्ते की ओर बढ़ते नजर आएंगे या फिर दोनों की अलग अलग रणनीति यूपी की राजनीति को एक नए मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट स्टार के चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।